हाँ जी, हेलो भाई, सभी प्यारे जवानों को जय हिंद। विकी भाई, जामिल हुसैन, शिव ठाकुर, रोहित भाई, अनिल कुशवाहा, आकाश, कैसे हो भाई? आप सभी बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद आशा है आप सभी जवानों की तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी मेरे प्यारे भाई। लगातार मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। चलिए हम हमारे सेशन का शुभारंभ करते हैं भाई। हम भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका अच्छे से रिवीजन टेस्ट लगाओ, और फिर हम आगे की क्लास है उसको मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। हाँ जी, भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई? बताओ। तो यहां पर आपका 15,200 किलोमीटर है, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन में यही देखने को मिलता है। बाकी एग्जिट डाटा भी मैंने आपको लिखा रखा है। चलिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है मेरे प्यारे जवान? आपका आंसर होना चाहिए सर, बांग्लादेश के साथ लगती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4,096.7 किलोमीटर लगती है भाई बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कल मैंने आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। 5 राज्यों के साथ लगती है। असम के साथ भी लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, मेघालय के साथ लगती है, लेकिन मेरे प्यारे जवान उड़ीसा के साथ नहीं लगती। देखो, भारत के मैप के अंदर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उड़ीसा यहां पर है और बांग्लादेश यहां पर है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, ये किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं भाई? जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। अब बताइए, 5 में से आप सभी का स्कोर है वो कितना हुआ मेरे प्यारे जवान? 5 में से आप सभी का स्कोर है वो कितना हुआ है? फटाफट बताओ। आज है वो हम मेरे प्यारे भाई आगे के जो हमारे पड़ोसी देश है उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे भाई। आ जाओ। आज हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश रहने वाला है जिसका नाम रहेगा भाई चीन। मुझे बताओ, भारत के साथ चीन है वो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? सभी प्यारे बच्चे बताओ, मैंने कल ही आपको लिखाया है। आज हमारा 2 नंबर का जो पड़ोसी देश है उसका नाम है मेरे प्यारे भाई चीन। और यहां से आपके आर्मी एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो बिल्कुल आया हुआ है चीन से। चीन भारत के साथ ध्यान रखना है 3488 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है। कितने किलोमीटर की मेरे प्यारे भाई? चीन, ये जो चीन है ये भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा है वो करता है। देखो, यहां से लेके मेरे प्यारे भाई आप यहां कंप्लीट देख पाओगे, यहां तक 3488 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। यहां पर आप देखोगे मेरे प्यारे भाई भारत के कौन कौन से राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ऊपर देखो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इधर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके साथ चीन की मेरे प्यारे भाई सीमा है वो लगती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और भूटान के साथ भी लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे जवान, चीन भारत के 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन चीन भारत के चीन भारत के 4 राज्य
वह एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, वह एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चीन है ये भारत के 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा है, वो करता है, आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मैं बात करूं सर यहां 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो हो गया आपका जैसे मेरे प्यारे भाई हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2 नंबर हो गया हिमाचल प्रदेश के नीचे देखो कौन सा है, उत्तराखंड। और 3 नंबर हो गया आपका सिक्किम। और 4 नंबर हो गया लाला अरुणाचल प्रदेश। और एक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो है लद्दाख, याद रखना है, वो है आपका लद्दाख, आप सभी को ध्यान रखना है। सर मैं बहुत पीछे हूं, अच्छा मेरे प्यारे भाई पहले की क्लास से देखना अच्छे से। पीछे हो तो पहले की क्लास से देखना भाई। अब देखो चीन के साथ मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ है, 1500 किलोमीटर के आसपास है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछे अगर आपको तो सबसे लंबी जो सीमा है वो किसकी है मेरे प्यारे भाई, लद्दाख की। और राज्य में आपको पूछे सबसे लंबी सीमा तो वो है आपका मेरे प्यारे भाई अरुणाचल प्रदेश। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं चीन की राजधानी, आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चीन की मेरे प्यारे जवानों यहाँ की राजधानी और यहाँ का एक राष्ट्रीय खेल कई बार आपके एग्जाम में आता है। चीन की जो राजधानी है वो है आपकी बीजिंग। कौन सी है मेरे प्यारे जवान, बीजिंग, आपको ध्यान रखना है, चीन की राजधानी। इसके अलावा देखो यहाँ की मुद्रा कौन सी है चीन की, करेंसी। तो मेरे प्यारे भाई करेंसी है रेन मिनबी, रेन मिनबी याद रखना है, रेन मिनबी। या इसे यहाँ की जो पहले करेंसी थी वो थी युआन, युआन याद रखना है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। वर्तमान में रेनबिंबी है वो इसे कहा जाता है। यहाँ की देखो राजभाषा कौन सी है मेरे प्यारे भाई, चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम के लिए। यहाँ मंदारिन भाषा बोली जाती है, कौन सी मेरे प्यारे जवान, मंदारिन। और अच्छा प्रश्न यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है, लिखो भाई, विश्व में, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा अगर आपको पूछे तो वो कौन सी है भाई, मंदारिन भाषा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए यहां तक सभी प्यारे जवान लिखो भाई, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक लिखो फटाफट।
सर मेरा वजन 49 केजी है। अरे शिवराज सिंह शेखावत, इतना कम वेट कैसे है? इतना कम लड़कियों में होता है। लड़कों में लगभग 55-60 केजी से ऊपर ही मिलता है। वेट को बढ़ाओ, डाइट प्लान को चेंज करो मेरे प्यारे भाई। लिखो यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। लिखो, लिख लिया तो थम्स अप करो भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे चलते हैं। मेरे प्यारे जवान, मैं आपसे कहूं चीन का मुख्य धर्म कौन सा है? चीन का मुख्य धर्म कौन सा है? आप कहोगे सर बौद्ध धर्म है। मेरे प्यारे जवान, चीन का मुख्य धर्म है वो कौन सा है? चीन का मुख्य धर्म तो कौन सा है भाई? बौद्ध धर्म। यहाँ के जो तिब्बती लोग हैं ना चीन के, उनका मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म है, ध्यान रखना है। और ये चाइना वाले हैं ना मेरे प्यारे भाई, जो तिब्बती लोग हैं, बौद्ध धर्म इनका मुख्य धर्म है। और यहाँ के जो मेरे प्यारे भाई तिब्बती लोग हैं, वो ध्यान रखना, जो हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में जो नववर्ष मनाया जाता है ना, उगादी, उगादी, ये मेरे प्यारे भाई तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना है। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आ गया कि भाई साहब बताइए तिब्बती नव वर्ष कौन सा है? उगादी आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, चीन का पहला राजा मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का पहला राजा, आपको पता है ना, विश्व की सबसे लंबी दीवार यहां पर ही है, चीन की दीवार मेरे प्यारे भाई। और इसी राजा के आदेश से मेरे प्यारे भाई, चीन की जो विशाल दीवार है उसको बनाने का काम शुरू किया था, इसी राजा ने आदेश दिया था। किन शी हुआंग, याद रखना है, क्या नाम है जी? किन सी हुआंग, यह है चीन का मेरे प्यारे भाई पहला राजा, आपको ध्यान रखना है, किन शी हुआंग। अगर मैं आपसे पूछूं चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था भाई? चीन गणराज्य का, चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति मेरे प्यारे जवान, तो आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर सन यात सेन, सन यात सेन, ये चीन के मेरे प्यारे भाई पहले प्रेसिडेंट थे, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे हम बात करते हैं भाई वर्तमान के अंदर। सर इंग्लिश की क्लास चलेगी क्या आज? एक सेकेंड।
इंग्लिश की क्लास मेरे प्यारे भाई अभी ऑफ है, उन सर के कोई घर पे इशू चल रहा है, तो वो वहां उसको सोल्व करने के लिए गए हैं। तो पहले की क्लासें देखो, अभी आप लोगों का वैसे कोई एग्जाम भी नहीं है, पहले की क्लासें देख के अच्छे रिवीजन कर लो आप लोग। चलिए अब बात करते हैं चीन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे भाई? कौन है सर? आपका आंसर होना चाहिए शी जिनपिंग। शी शी जिनपिंग याद रखना है। ये चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है आपके, शी जिनपिंग। पिंग इसमें शायद छोटी आएगी लग मात्रा, ये लो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, चीन का जो राष्ट्रपति है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री तो ये है भाई साहब ली कियांग। ली कियांग याद रखना है, ठीक है। हाँ जी रजनीश भाई, एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, उसका वीडियो बना के डाला है ना मैंने आज। सर डाइट में क्या ले भाई? डाइट में सुबह सुबह अपनी माताजी को बोल के जाओ, एकदम गाय भैंस का दूध आधा केजी होना चाहिए, उसमें कम से कम 1-2 केजी बनाना है। उसको पीसो मेरे प्यारे भाई, उसके बाद उसको पियो, अपने आप बॉडी बन जाएगी। शाम को चने वगैरह भिगोया करो, चने मूंगफली सोयाबीन, ठीक है। चलो अब देखो चीन है ये स्वतंत्र मेरे प्यारे भाई कब हुआ? चीन है ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, और ये स्वतंत्र कब हुआ? चीन ध्यान रखना किसी देश का गुलाम नहीं हुआ, यहां राजा महाराजाओं के ही शासन चलते थे। 1 अक्टूबर 1949 याद रखना, 1 अक्टूबर 1949। अब आप देख सकते हैं भारत के बाद में मेरे प्यारे भाई चीन है वो मेरे प्यारे भाई एक लोकतांत्रिक देश बना, यानी पहले राजा महाराजाओं के शासन होते थे, उसके बाद ये उनसे भी मेरे प्यारे भाई मुक्त हो गया, एक अलग स्वतंत्र देश हो गया, भारत के बाद स्वतंत्र हुआ। और आज टेक्नोलॉजी में भारत से 100 साल आगे है चीन। अमेरिका कितना पावरफुल और विकसित देश है मेरे प्यारे भाई, उससे भी 30 साल आगे है चीन, आप देख सकते हैं। भारत इससे पहले आजाद हुआ, लेकिन 100 साल पीछे है भारत चीन से टेक्नोलॉजी में, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां की संसद का नाम क्या है भाई? पार्लियामेंट का क्या नाम है? चीन की जो संसद है उसका नाम क्या है? इंपोर्टेंट लगा ला, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम है जी? नेशनल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस याद रखना है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो चीन का राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन का मेरे प्यारे जवान राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस में खिलाड़ी कितने होते हैं? इसका खेल परिसर होता है बोल्ड, और इसमें मेरे प्यारे भाई जो खिलाड़ी होते हैं टेबल टेनिस में रैकेट से खेला जाता है, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आपको चीन के बारे में बता रहा हूं, वैसे ही चाइना वाले अपने पड़ोसी भारत के बारे में भी वहां लोगों को बताते होंगे, वहां के जो स्टूडेंट है ना, कि भाई साहब सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है ना। यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना मेरे प्यारे भाई।
वो लोग भी पढ़ाते होंगे अपने स्टूडेंट को, वहां के जो गुरुजन लोग हैं। आ जाओ मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो, यहां का राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा। यहां का राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु बताओ मुझे। यहां का है विशाल पांडा। भारत का याद है आपको? इसके अलावा देखो, यहां का अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय पक्षी है क्रेन। राष्ट्रीय पक्षी हमारा जैसे मोर है ना, यहां का है क्रेन, याद रखना है। चलो लिखो भाई फटाफट। लिखो मेरे प्यारे जवानों। लिखो फिर आगे चलते हैं। हाँ, बाघ है मेरे प्यारे भाई। हाँ, जामिल हुसैन, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। बहुत बढ़िया। भारत में तो हिंदू धर्म है, विश्व की बात करें तो ईसाई धर्म है। चलिए लिख लिया आप सभी ने भाई। सर मैथ की क्लास का टाइम सुबह 8 बजे होती है ना, मैथ की क्लास मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, हो गया मेरे प्यारे भाई, लिख लिया। आगे चले हम। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी तक पढ़ा है। अब देखो, राष्ट्रीय पक्षी हो गया आपका। यहां का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? राष्ट्रीय फूल, तो चीन का राष्ट्रीय फूल होगा द पेयोनी, या जिसे बोला जाता है बेर के फूल, है ना। बेर के फूल, द पेओनी, याद रखना है। हिंदी में आप कह सकते हैं बेर के फूल, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा राष्ट्रगान कौन सा है? जैसे बांग्लादेश का हमने पढ़ा आमार सोनार बांग्ला, उसी प्रकार चीन का राष्ट्रगान अगर आपसे पूछ ले भाई, चीन का राष्ट्रगान तो वो है मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स। मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स, याद रखना है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं, यहां का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भाई? राष्ट्रीय वृक्ष जिंको, जिंको वृक्ष है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा मैं बात करूं, यहां का राष्ट्रीय फल। अब देखो भाई साहब, कितना महंगा फल खाते हैं ये ससुरे चाइना वाले। राष्ट्रीय फल है यहाँ का कीवी। हमारे यहाँ लोग कीवी कब खाते हैं? जब किसी को डेंगू वगैरह हो जाता है ना, तब मेरे प्यारे भाई कीवी खाते हैं, और इनका राष्ट्रीय फल भी कीवी है। इसके अलावा देखो, यहाँ की प्रमुख अगर मैं नदी की बात करूं मेरे प्यारे जवान, प्रमुख नदी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यांग तीजी, याद रखना है। कौन सी है सर? यांग तजी। और आपके एग्जाम में एक सीधा सीधा प्रश्न आता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तो नील नदी है, लेकिन मेरे प्यारे जवान, एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपको पूछे, एशिया की सबसे लंबी नदी आपको पूछे तो वो यांगत्जी हो जाएगा।
भारत की जैसे गंगा है, विश्व की नील है, उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई चीन की है यांगत्जी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की जैसे सिंधु नदी है, याद रखना है। सर बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है, बढ़िया है भाई, सोच समझ के वोट देना मेरे लाला, ठीक है, ऐसे ही मत देने देना। आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आप सभी को ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करूं मेरे प्यारे भाई, प्रमुख सैन्य अभ्यास, हम चीन के साथ मेरे प्यारे भाई कौन सी रक्षा अभ्यास है जिनका हम आयोजन करते हैं, तो यहां ध्यान रखना, एक तो है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, और एक है आपका हिम सागर। ये जो युद्धाभ्यास है ये हम भारत और चीन के मध्य मेरे प्यारे भाई आयोजित करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर, प्रश्न आता है ना आपका एग्जाम के अंदर कि पंचशील समझौता कब हुआ या किन दो देशों के मध्य हुआ, तो ये भारत और मेरे प्यारे भाई चीन के मध्य हुआ है पंचशील समझौता 1954 में, आपको ध्यान रखना है। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे भाई? नेहरू जी थे, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जैसे अगर मैं बात करूं आपका, तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है वो कौन कौन सी है? भारत व चीन के मध्य मेरे प्यारे भाई सीमा रेखा है, उसका नाम मुझे कोई बता सकता है? भारत व चीन के मध्य मेरे प्यारे जवान सीमा रेखा कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो है आपकी, ध्यान रखना, मेक मोहन रेखा, कौन सी है जी? मेक मोहन रेखा, याद रखना है, 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, मेक मोहन रेखा, क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है भारत व चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मेक मोहन रेखा। इसके अलावा जैसे मेरे प्यारे भाई भारत और चीन के मध्य अगर मैं बात करूं तो 1962 युद्ध के बाद में, जैसे 1972 से मेरे प्यारे भाई एक और सीमा रेखा है जिसका नाम है LAC, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, भारत और चीन के मध्य है, जिसका पूरा नाम आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखना है। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक, वास्तविक नियंत्रण रेखा, याद रखना है। तो ये भी भारत और मेरे प्यारे भाई चीन के मध्य है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए यहां तक लिखो सभी प्यारे जवान, लिखो भाई।
चलिए लिखो भाई फटाफट। सौरभ कुमार सर, मेरे चाचा एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में शेखपुरा जिला से। अरे वाह, बढ़िया भाई, अच्छी बात है। अच्छा दीपक शर्मा जी। हाँ आदित्य भाई, अभी इंग्लिश की क्लास ऑफ है। चलिए सर, आपकी शादी हो गया भाई, मेरे बच्चे भी है यार। आ जाओ। अब बात करते हैं, भारत और चीन के मध्य युद्ध है वो कौन सा हुआ था। कई बार पूछा जाता है। लिख लिया भाई। LOC वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, वो भी हम पढ़ेंगे अलग से। ये आपकी LAC है मेरे प्यारे भाई। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था ना, उस समय इस रेखा का निर्धारण हुआ था। और जो LOC है मेरे प्यारे भाई, वो 1972 शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत उसका निर्धारण हो रखा है। आ जाओ भाई। अब देखो हम बात करते हैं कि भारत चीन युद्ध है ये आपका कब हुआ। कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, भारत चीन युद्ध है ये कब व कहां लड़ा गया, कब व कहां हुआ, कहां हुआ। ये प्रश्न आया हुआ है आर्मी के एग्जाम में, ध्यान रखना है। 2024 में जो आर्मी का पेपर हुआ था उसमें आया था ये प्रश्न, 29 अप्रैल वाले एग्जाम में आया था, भारत व चीन का युद्ध कहां लड़ा गया। तो मेरे प्यारे जवान, भारत व चीन का युद्ध कब हुआ। आप कहोगे सर 1962 में हुआ। और ये कहां लड़ा गया, ये लड़ा गया अक्साई चीन क्षेत्र में लड़ा गया। कहां लड़ा गया सर, अक्साई, अक्साई चीन क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछा जा चुका है आर्मी एग्जाम, प्रश्न में लिख देता हूं यहां, आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, कि भारत चीन युद्ध है ये कहां लड़ा गया था। अक्साई चीन क्षेत्र में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद में LAC जो आपकी वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसका निर्धारण है वो हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो मैं अगर बात करूं कि चीन है ये यहाँ कौन से खनिज का मेरे प्यारे भाई उत्पादन है वो यहाँ देखने को मिलता है। चीन में कौन कौन से खनिज का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे तो चीन का दबदबा देखो अलग ही है। यहां पर मेरे प्यारे भाई अगर विश्व में आपको पूछे जस्ते का उत्पादन तो चीन में होता है। टंगस्टन का उत्पादन, विश्व की बात हो रही है, टंगस्टन हमारे यहाँ राजस्थान में भी होता है टंगस्टन, लेकिन विश्व में चीन में है भाई। कोबाल्ट है, क्लियर है, सोना है, सोना है, इसके अलावा देखो रेशम है, इसके अलावा जैसे मरकरी, पारा, मरकरी HG पारा आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा जैसे अभ्रक है, इसके अलावा जैसे लोहा है। इन सब का उत्पादन सबसे ज्यादा आपको चीन में देखने को मिलेगा। हाँ भाई जामिल भाई। तो ये आपकी चीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहां कंप्लीट होती है मेरे प्यारे भाई। अब आ जाओ, हम नल्लों का देश पाकिस्तान है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। ठीक है जी, यहां तक लिखो आप सभी। अब हम आगे पाकिस्तान के बारे में है वो मेरे प्यारे जवान हम लोग पढ़ेंगे।
लिख लो फटाफट। आगे हैं वो, अब हम पढ़ेंगे नल्लों का देश पाकिस्तान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, कोई बच्चा बता सकता है? आ जाओ। हमारा नेक्स्ट मेरे प्यारे जवान, तीसरा जो पड़ोसी रहने वाला है, थर्ड नंबर का जो पड़ोसी रहने वाला है, वो है मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान। तीन नंबर का ये पड़ोसी है भाई। आ जाओ। भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है, देखो ये रहा पाकिस्तान यहां पर। फालतू का ज्ञान अगर किसी को लेना है तो इनकी बातें सुनो। 33-23 किलोमीटर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है मेरे प्यारे भाई। राज्यों की मैं बात करूं तो देखो गुजरात है, सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की लगती है, फिर देखो पंजाब है, ऊपर देखो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इनके साथ मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान की सीमा है वो लगती है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत के कितने राज्य हैं, 1 2 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत के भारत के 2 राज्य व सॉरी 3 राज्य, भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, व 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अपनी सीमा साझा करता है। अभी तो पाकिस्तान की सीमा भी भारत में है, हैदर के पास, पता होगा आप सभी ने, 5 बच्चे हैं उसके। चलो भाई, कौन कौन से हैं तो देखो मेरे प्यारे जवान, एक तो हो गया आपका गुजरात, ठीक है, उसके बाद में है राजस्थान, और सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ है। सबसे लंबी सीमा है वो राजस्थान के साथ है। और फिर है आपका पंजाब। अभी आपने देखा होगा जैसे 9 व 10 मई को मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान ने ड्रोनों द्वारा यहां पंजाब के कई इलाकों पर मेरे प्यारे भाई हमले हैं वो करवा रहे थे, लेकिन हमारी जो S-400 मेरे प्यारे भाई, उसने पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं उनको आसमान में ही तबाह कर दिया मेरे प्यारे भाई, है ना, आप सभी ने देखा होगा। चलिए, पंजाब हो गया, इसके अलावा कौन सा है फिर आपका, जम्मू कश्मीर है मेरे प्यारे भाई। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख मेरे प्यारे भाई भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो बने। और लद्दाख क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जैसे राजस्थान राज्यों में सबसे बड़ा है, याद रखना है। अब देखो यहां की राजधानी कौन सी है मेरे प्यारे जवान, पाकिस्तान की राजधानी, यहां की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद याद रखना है, इस्लामाबाद। और मैं बात करूं यहां की मुद्रा, तो वो है पाकिस्तानी रुपया। यहां की मुद्रा कौन सी है भाई, पाकिस्तानी रुपया। और यहां का मुख्य धर्म कौन सा है मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान का मुख्य धर्म कौन सा है। देखो टीए के एग्जाम में आया था पिछले बार, इजराइल का मुख्य धर्म कौन सा है, आ सकता है भाई पाकिस्तान का मुख्य धर्म कौन सा है, तो ध्यान रखना है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ये।
यहां पर आप लिख भी सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर आपको पूछे तो वो होगा इस्लाम धर्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई। भारत का पूछे तो हिंदू धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो, मैंने आपसे पूछा, जैसे अगर मैं आपको पूछूं मेरे प्यारे भाई कि पाकिस्तान नाम है वो किसने दिया था? कौन थे मेरे प्यारे भाई जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया? चलो, तो आप सभी को ध्यान रखना है, पाकिस्तान नाम है यानी नामकरण है वो किसने किया? पाकिस्तान नाम किसने दिया, किसने रखा? तो वो है मेरे प्यारे जवान आपके चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा भाई भारत से अलग देश का जो निर्माण होगा उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, लिखो यहां तक। अब देखो पाकिस्तान एक अलग देश हो मेरे प्यारे भाई, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मांग की थी कि पाकिस्तान है वो अलग देश होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर इस्लाम धर्म लिखा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। सॉरी, इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म लिखना आप लोग। एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा और उसने बिल्कुल सही लिखा, इस्लाम धर्म नहीं है, ईसाई धर्म है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, याद रखना है। ठीक है, मैंने इस्लाम धर्म लिख दिया क्योंकि हम पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं। अब देखो आप लोगों को लिखना है पाकिस्तान का पहला गवर्नर, ये पूछा जाता है। पाकिस्तान अलग देश का मेरे प्यारे भाई, अलग देश की जो मांग है वो इसी ने की थी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर ये कौन है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे राजा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? अच्छा मेरे प्यारे भाई, तो पहले गवर्नर थे आपके मेरे प्यारे भाई मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे जी? मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको गांधी जी ने कायदे आजम भी कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना है। यहां तक लिखो, ये पूछा जाता है पाकिस्तान के पहले गवर्नर। सभी प्यारे बच्चे लिखो यहां तक, और यहां अपडेट कर लेना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है भाई। चलिए, ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी है मेरे प्यारे भाई, 2.5 अरब से भी अधिक लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। भारत में देखो हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद में मुस्लिम धर्म है भारत में। और दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें, तो वहां मेरे प्यारे भाई आपका ईसाई है। हाँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। चलो, लिख लिया यहां तक? लिख लिया फटाफट? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सर पाकिस्तान का नाम देखते ही मेरा खून खौलने लगता है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, इसे हम बुरी बात नहीं कह सकते, है ना मेरे प्यारे भाई? ये तो होना ही चाहिए। हम्म, कहते हैं ना, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तेरे सीने में जान है।
चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री है ये कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मेरे लाला कौन थे, बताओ मुझे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर तो थे आपके मेरे प्यारे भाई कौन, मोहम्मद अली जीना, और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, ध्यान रखना है। कौन है जी? लियाकत लियाकत अली खान। ये प्रश्न भी आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना इस बार। चलिए इसके अलावा देखो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भाई? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर उनका नाम है शहबाज शरीफ, याद रखना है। और मैं आपको कहूं भाई यहां वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति, हाँ जी, तो कौन है? आसिफ अली जरदारी, ध्यान रखना है। आसिफ अली जरदारी, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे जवान। चलिए अब बात करते हैं, ये अपना स्वतंत्रता दिवस है, ये कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मेरे प्यारे भाई पूछा जाता है। देखो आपके आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत के साथ यानी भारत से एक दिन पहले कौन सा देश है वो आजाद हुआ था, ये आया हुआ है फौज के एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाई ये 14 अगस्त 1947 को मेरे प्यारे आजाद आजाद हुआ। क्लियर है? और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। नोट लगा के लिखना, एक आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत के साथ कौन सा देश आजाद होने वाला था, आजाद हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न था। भारत के साथ आजाद होने वाला देश है वो कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न था। भारत के साथ 1947 में कौन सा देश आजाद हुआ था? कौन सा देश आजाद हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है आर्मी के एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा लाला? पाकिस्तान, क्योंकि 1947 में ही दोनों देश आजाद हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, लिखो यहां तक। अब देखो यहां की राजभाषा कौन सी है मेरे प्यारे भाई? बंगाल, उधर क्या बोलते हैं आपका, बांग्लादेश में बंगाली बोलते हैं ज्यादातर लोग मेरे प्यारे भाई, थोड़ी बहुत लोग उर्दू भी बोलते हैं। यहाँ की राजभाषा पूछ ली जाती है, जैसे नेपाल में नेपाली बोलते हैं, यहाँ की राजभाषा है उर्दू। कौन सी भाषा है मेरे प्यारे भाई? उर्दू यहाँ की राजभाषा है, ध्यान रखना है। पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद का नाम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली याद रखना है। और इसी का उर्दू में नाम क्या होता है? मजलिस ए सूरा। उर्दू में इसे बोला जाता है मजलिस ए सूरा, ये ध्यान रखना है। हिंदी में बोलते हैं नेशनल असेंबली, इंग्लिश में बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं मजलिस ए सूरा। अब देखो यहां का राष्ट्रगान कौन सा है भाई? पाकिस्तान का राष्ट्रगान, अभी आप लोगों ने एशिया कप के फाइनल वगैरह में देखा होगा,
हम्म, सर जीडी में भी इंग्लिश आती है क्या? नहीं, ओनली कलरक में आती है इंग्लिश, और कहीं नहीं आती। बाकी नेवी वगैरह एसएसआर वगैरह उधर आती है। तो देखो, यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है मेरे प्यारे भाई? यहाँ का राष्ट्रगान है पाक सर जमीन। पाक सर जमीन। और उर्दू में इसे मेरे प्यारे भाई कौमी तराना कहा जाता है। उर्दू में इसे क्या बोलते हैं लाला? कौमी तराना। याद रखना है। इसके अलावा ये लिखा किसने था? हाफिज, हफीज जलधारी ने लिखा था। ये हफीज जलधारी ने लिखा मेरे प्यारे भाई। चलो यहां तक लिखो फटाफट, लिखो मेरे प्यारे जवानों, फटाफट लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट लिखो, समय भी होने वाला है, 7 मिनट बची है हमारे पास। सर भारत कौन सी पड़ोसी देश में इस्लाम धर्म है? हाँ जामिल हुसैन, ऐसे भी प्रश्न आता है। देखो जामिल हुसैन ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत के कौन सी पड़ोसी देश में इस्लाम धर्म मानते हैं। तो ऑप्शन में या तो बांग्लादेश आएगा या पाकिस्तान आएगा। ठीक है, चलो। हाँ देखो, नेवी एमआर के एग्जाम में आया था, कौन से पड़ोसी देश में इस्लाम धर्म है? देखो जामिल हुसैन ने लिखा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, कौन से पड़ोसी देश में हो जाएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहां इस्लाम धर्म है, याद रखना है। दोनों में से एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे भाई। आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, और ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। आ गया हो भाई। राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा मेरे जवानों? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल तो फील्ड हॉकी होगा। फील्ड हॉकी। कितने खिलाड़ी होंगे जी इसमें? आप कहोगे 11 खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा देखो मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु ये होगा मारखोर। मारखोर याद रखना है। पक्षी की मैं बात करूं तो चकोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा भाई? चकोर, याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे लाला, तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फूल है चमेली। राष्ट्रीय फूल कौन सा है मेरे प्यारे भाई? चमेली, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है यहां? राष्ट्रीय वृक्ष वो है देवदार। देवदार याद रखना है। और मैं बात करूं यहां की मेरे लाला, प्रमुख चोटी की बात करूं मैं, या सबसे ऊंची चोटी, तो देखो पाकिस्तान वाले सबसे ऊंची चोटी किसे मानते हैं भाई? पाकिस्तान वाले सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर को मानते हैं। किसे मानते हैं? तिरचमीर। तिरचमीर। और दूसरी है पीओके, और हम पीओके क्या, सॉरी केटू, जो पीओके क्षेत्र में है, केटू। और भारत है वो सबसे ऊंची चोटी केटू को मानता है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री भारत के पास है। पाकिस्तान वाले अपनी ऊंची चोटी नहीं मानते हैं इसे मेरे प्यारे भाई। याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलो लिखो यहां तक। इसके अलावा आप सभी यहां लिख सकते हैं नोट लगा के, अभी जैसे जामिल हुसैन ने बताया, भारत के किस पड़ोसी देश में इस्लाम धर्म मानते हैं? इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। तो वहां आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा पाकिस्तान, या ऑप्शन में आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई
बांग्लादेश, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न थ्योरी से ही उठाता है। जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है वो मेरे प्यारे भाई आराम से प्रश्न को फोड़ सकता है, ठीक है भाई। चलिए, हाँ देखो, चीन के अंदर हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था, वो भी आप लोग लिखना। भारत व चीन के मध्य मेरे प्यारे भाई हमारी कौन सी फोर्स है जो सुरक्षा प्रदान करती है? लिखना आप, भारत व चीन, भारत व चीन यानी तिब्बत बॉर्डर पर मेरे प्यारे भाई, तिब्बत बॉर्डर पर कौन सी फोर्स मेरे प्यारे भाई सुरक्षा करती है? कौन सी फोर्स सुरक्षा करती है मेरे प्यारे जवान? आप कहोगे हमारी आईटीबीपी, आईटीबीपी याद रखना है, आईटीबीपी करती है। ये जो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं भारत का मैप, यहां इस वाले बॉर्डर पे हमारी आईटीबीपी रहती है भाई। कौन सी रहती है सर? आईटीबीपी रहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये वाले जो बॉर्डर है ना, यहां बीएसएफ रहती है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद रखना है। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे भाई, अब आप सभी लिखना भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान व बांग्लादेश बॉर्डर पर, व बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ फोर्स सुरक्षा प्रदान करती है या तैनात रहती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं सीमा रेखा की, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, सीमा रेखा की मैं बात करूं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य मेरे प्यारे भाई कौन कौन सी, ये लो भाई, लाइट की वजह से ये पैनल है वो ड्रिप हो गया, बंद हो गया भाई। शायद आपकी क्लास तो चल रही है। समय भी हो गया है, लेकिन ये 2 मिनट का और बचा है, इसे कंप्लीट ही करेंगे भाई। चलो, पैनल वापस ऑन हो रहा है, तब तक आपसे बातें कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो सर, मैं आर्मी में ड्यूटी लगा तो पहले पाकिस्तान को मारूंगा। अच्छा भाई, शिव भाई जीडी में इंग्लिश नहीं आती। और पूछो सर, टाइम हो गया है, कहीं जाना है क्या आपको? अरे कहीं जाना थोड़ी है, अभी 2 मिनट का ये टॉपिक बचा है। ये लाइट ने थोड़ा सा परेशान कर दिया, वरना सर आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है? इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, ऑन हो गया है हमारा पैनल, आ जाओ, हम जहां पर चल रहे थे वहीं पर लिखते हैं आगे। सर आज फ्राइडे है। अच्छा भाई, टीए कितना समय मिलता है? अच्छी करो फिजिकल की तैयारी, समय ज्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता है। चलिए, हम लोग मेरे प्यारे भाई हाँ यहां पर थे, लास्ट में जो लगता है हमने लिखा था वो मिट गया है ना?
चलो पैनल काम नहीं कर रहा है भाई, पैनल हैंग हो रहा है। पैनल हैंग हो रहा है मेरे प्यारे भाई। कोई ना, कल जो छोटी सी जानकारी है वो मैं आपको कल ही दे पाऊंगा, क्योंकि पैनल है वो हैंग होने स्टार्ट हो गया है, लाइट की वजह से कोई इश्यू हुआ है इसमें। चलो, दो चार पॉइंट रहे हैं वो मैं आपको कल ही बताने वाला हूं। ओके भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि इसे वापस बंद करके रीस्टार्ट करना होगा तब ये ठीक चलेगा। ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद।